एक बार की बात है, एक गांव में रमेश नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। वो मछलियाँ पकड़ने की तलाश में एक गांव से दूसरे गांव जाया करता था, ताकि पूरे दिन में उसके हाथ कुछ मछलियाँ आ सके, जिससे वो अपना और अपने बीवी का गुजारा कर सके। एक दिन उसकी पत्नी तालाब से पानी भरकर घर ला रही थी। अरे आज तो मैं बहुत थक गई। इतने दूर से जो पानी लाना पड़ता है, मेरी तो कमर ही टूट जाती है। काश मेरे पास नौकर चाकर होते तो कितना अच्छा होता। मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ता, रानी की तरह राज करती। हाँ तो लेकिन नसीब ही कहाँ, इस गरीबी में तो मेरा दम घुटने लगा है। अरे भाग्यवान, आ गई तुम। कब से तुम्हारी राह देख रहा था। देखो भाग्यवान, मैं मछलियों की तलाश में पास वाली गांव की नदी में जा रहा हूँ। तुम्हें तो पता है अपनी गांव की नदी में मछलियाँ बची ही नहीं है। मछलियाँ हाथ आए तो कैसे। अरे हाँ हाँ, खूब जानती हूँ तुम्हें। जाओ, लेकिन आज मछली नहीं लाए तो बता देती हूँ, तुम्हें रोज कोई ना कोई बहाना चाहिए। मेरे लिए तुम एक मछली नहीं ला सकते, कामचोर कहीं के। आज मछली नहीं लाए तो घर भी मत आना। अरे भाग्यवान, समझती नहीं हो तुम। कैसे समझाओ तुम्हें। मछलियाँ हाथ आए तो लाऊं ना। खैर अब जाने दो। अच्छा मैं जाता हूँ। पता नहीं आज कोई मछली हाथ लगेगी या नहीं। अच्छा बाबा ठीक है, कब तक वापस आओगे? जरा रुको, मैं अभी आती हूँ। जिसके बाद रमेश की पत्नी रसोई में जाती है और 2 बासी रोटी लेकर आती है। रमेश को देते हुए कहती है, ये रोटी लेकर जाओ, वरना मुझे ही कोसोगे। और हाँ, आज मछली लेकर ही आना। अरे भाग्यवान, अभी तो समझाया तुम्हें। तालाब में मछली होगी तो मिल जाएगी, नहीं तो आगे तो भगवान ही मालिक है अपना। रमेश वो 2 सूखी रोटी लेकर मछलियों की तलाश में घर से निकल जाता है। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है। बहुत भूख लगी है भैया, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, मुझे कोई खाना दे दो। बहुत भूख लगी है, लगता है भूख के मारे मैं मर ही जाऊंगा। अरे अरे, रोते क्यों हो तुम? कोई साधारण भिखारी तो नहीं लगते तुम ये चांदी के सिक्के लेकर बैठे हो। इन्हें बेचकर कुछ खा क्यों नहीं लेते तुम? हाँ सही कहा तुमने, मेरे पास चांदी के सिक्के तो है, लेकिन मैं बहुत अभागा हूँ कि मैं चल फिर नहीं सकता। मेरी मदद करो, मुझे रोटी चाहिए, वरना मैं भूख से मर जाऊंगा। अच्छा, तुम रो मत। मेरी पत्नी ने मुझे 2 रोटियां दी थी, तुम उसे ही खा लो। रुको, अभी देता हूँ। रमेश उसके झोली में से रोटियां निकालकर भिखारी को देता है। भिखारी वो रोटियां बड़े ही चाव से खाता है और उसे कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, वाकई तुम बहुत नेक दिल इंसान हो। ये लो, तुमने मुझे अपने हिस्से की रोटी दी ना, तो तुम ये चांदी का एक सिक्का रख लो। रमेश भिखारी की आवाज़ सुनकर हैरान हो जाता है। वो हाथ आगे करता है और सिक्का ले लेता है। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं ये चांदी का सिक्का अपने पास रख लेता हूँ। अच्छा मैं अब चलता हूँ बाबा, मुझे पास वाले गांव में मछली पकड़ने जाना है। जाओ बेटा जाओ, सब माया है, सब माया। जिसके बाद रमेश सिक्का लेकर आगे बढ़ता है और एक नदी किनारे पहुंचता है। हे ऊपर वाले, आज मैं मछली लिए बिना घर न जाऊं, नहीं तो आज भी रीना की खरी खोटी सुननी पड़ेगी मुझे। अरे कौन हो तुम और इस नदी में क्या कर रहे हो? और तुम्हारा आधा शरीर मछली के जैसा कैसे है? डरो मत रमेश, मैं जलदेव हूँ, इसी नदी में रहता हूँ। जिस भिखारी से तुम जंगल में मिले थे वो मैं ही था। मैं अक्सर इस जंगल से गुजर रहे लोगों की परीक्षा लेता हूँ। तुम एक नेक दिल इंसान हो जिसने अपने हिस्से की रोटी मुझे दे दी। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं अवश्य पूरी करूँगा। अरे ये क्या बोल रहे हो? क्या सचमुच आप जलदेव है? मैं आपको देखकर धन्य हो गया। जलदेव, मैं आपसे क्या मांगू भला? मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी पत्नी मुझसे बिल्कुल भी खुश नहीं है। मैं अपनी गरीबी के कारण उसे कुछ नहीं देता हूँ। उसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। आप मुझे ऐसी वस्तु दीजिए जिससे मैं उसकी सारी इच्छा पूरी कर सकूं। अच्छा, ये तुम्हारी इच्छा है, मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। ये लो हीरा, ये जादुई सिक्का है, ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। लेकिन याद रखना हीरा, जैसे ही तुम्हारी पत्नी पर अहंकार चढ़ेगा
तो इस सिक्के का विपरीत परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। ठीक है जलदेव, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। मेरी पत्नी मेरी राह देख रही होगी। रमेश खुशी खुशी घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनो भाग्यवान, कुछ सुनना वन्ना नहीं है मुझे। मछली लाए हो तुम? क्या आज भी मुझे भूखे पेट सोना पड़ेगा? बिना बात के तुम बरसती हो। सुनो जरा, रुको, लाया तो हूँ मछली। रुको जरा, देता हूँ। ए जादुई सिक्के, मुझे खूब सारी मछलियाँ चाहिए। वहाँ पर खूब सारी मछलियाँ आती है। ये देखकर उसकी पत्नी हैरान हो जाती है। अरे इतनी मछलियाँ! अरे वाह वाह, ये सब इस सिक्के के कारण हुआ है। लगता है ये जादुई सिक्का है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? रमेश उसके पत्नी को सारी घटना बता देता है। उसकी पत्नी बहुत खुश होती है। ये सिक्का मुझे जल देवता ने दिया है, रख लो ये तुम। लेकिन याद रखना, इसे मिलने के बाद तुम अहंकारी मत होना, नहीं तो इसका विपरीत परिणाम भुगतना पड़ेगा। अरे हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी। ए जादुई सिक्के, मुझे खूब सारे गहने चाहिए। वहाँ पर खूब सारे गहने आ जाते हैं। ये देखकर रमेश की पत्नी बहुत खुश होती है। अरे बाप रे, घर में कितना काम होता है। मैं तो बहुत थक गई, हाथ पैर भी दुख रहे। ए जादुई सिक्के, मुझे एक नौकर चाहिए। बोलिए मालकिन, मेरे लिए क्या काम है? मैं आपके सारे काम कर दूंगा। ए नौकर, चल जल्दी से पूरा घर साफ कर दे और फिर खाना भी बना दे। वो नौकर घर के सारे काम करता है। अरे वाह वाह, कितने सुंदर गहने हैं। इन गहनों में मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। थोड़ा सा रंग निखारने की ज़रूरत है। गरीबी के कारण मेरे चेहरे का रंग ही खराब हो गया है। अभी ठीक करती हूँ इसे। ए नौकर, इधर आ, ये लेप जरा मेरे चेहरे पे तो लगा दे। ठीक है मालकिन, अभी लगाता हूँ लेप। नौकर उसके मालकिन के चेहरे पर लेप लगाता है। रमेश की पत्नी अपने आप को जब आईने में देखती है तो नौकर को बहुत चिल्लाती है। अरे नौकर, ये क्या कर दिया तुमने? मालकिन, मैंने आपका सारा काम कर दिया है। आप ही ने तो कहा था मुझे लेप लगाने। हे भगवान, ये कैसा नौकर दिया आपने? कोई काम ठीक से नहीं करता। चल जा, पानी लेकर आ मुँह धोने। जल देवता, ये कैसा नौकर दिया है आपने? अभी तक आया नहीं पानी लेकर। अभी देखती हूँ उसे। अरे रिया, किधर जा रही हो? रुको तो ज़रा। ये क्या हुआ तुम्हारे चेहरे को? लाल लाल टमाटर के जैसा दिख रहा है। कितने गहने पहने हैं तुमने? गांव में किसी के पास भी नहीं है इतने गहने। कहाँ से लाई इतने गहने तुम? कोई जादू की पुड़िया तो नहीं मिली तुम्हें? मेरे गहनों के बारे में कुछ मत कहना। तुम्हें जलन हो रही है ना? बड़ी आई मेरे गहनों के बारे में कहने वाली। गहनों का असर इसके सर पर चढ़ गया है। घर आते समय रास्ते में रिया को एक बकरी दिखती है। वो उस बकरी को बिना वजह मारती है। अरे पानी लाया है या नहीं? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। किधर मर गया था तू? चल चल कर मेरे पैर दुख गए। अब चल मेरे पैर दबा तू। रिया जब सोकर उठती है तो उसका नौकर उसके पास नहीं होता और ना ही उसके पास गहने होते हैं। वो जब आईने में देखती है, अरे ये कामचोर नौकर किधर चला गया और मेरे गहने किधर चले गए? कौन है ये? अरे बाप रे, कितनी डरावनी शक्ल है। अरे ये तो मैं ही हूँ। अरे तुम्हारे चेहरे को ये क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा बकरी का कैसे बन गया? ये क्या हो गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो, हमें जल्दी से जल देवता के पास जाना चाहिए। जल देवता ही हमें सहायता कर सकते हैं। जल देवता, आप किधर हो? जल देवता, आप मेरी आवाज सुन रहे हो? क्या हुआ रमेश, क्यों याद किया तुमने मुझे? ये देखिए जल देवता, मेरी पत्नी का मुंह ऐसे कैसे हो गया? ये सब अहंकार के वजह से हुआ है। तुम्हारी पत्नी ने बकरी के बच्चे को बिना वजह मारा, जिसके फलस्वरूप ये हुआ है। ये उस जादुई सिक्के के आत्मा ने तुम्हारी पत्नी को शाप दिया है। अब तुम्हारी पत्नी को ऐसे ही रहना पड़ेगा। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। बच्चों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।